तो हमारे वीडियो एक्चुअली में रियल थोड़े ड्रामेटिक कम और रियलिस्टिक ज़्यादा है, इसलिए उनको लंबे भी लग रहे हैं और बोरिंग भी लग रहे हैं। और लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में ताकझाक करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब हम ये खाना सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम केले के पत्ते पे खा रहे हैं, और एक्चुअली में मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। जीतने के फॉर्मूले के हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, पर क्या ये तरीका सही है जीतने का? कोई पाबंदियाँ नहीं है। ये तो लोग कुत्ता पालते हैं डिस्प्ले के लिए। अगर बच्चा गाना सीख रहा है, बेटा गाना गा के दिखाओ, मतलब बच्चा डिस्प्ले बना के छोड़ दिया। तो कंपटीशन में लाउत्से ने बोला था, लाउत्से को जानते हो? लाउत्से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, चीनी दार्शनिक लाउत्से का। मतलब जो अमीर लोग थे ना, जिन्होंने सारी एजुकेशन दे दी, पर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो वो लाउत्से के पास भेजते थे। अगर तुम जीत गए तो एरोगेंस आएगा, अगर उस कंपटीशन में हार गए तो कॉम्प्लेक्स फीलिंग होगी, हीन भावना आएगी। नेचर ने बताया ना, बंदर के पेट में जब दर्द होता है तो बंदर कोयला खाता है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकालता है कोयला, या कोयले से मिलता जुलता कोई पत्थर होता है उसको खाता है, और बंदर का पेट दर्द ठीक होता है। एक मायने में तो सही है। इनका लॉजिक क्या कहता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि इससे प्रतिस्पर्धा में आने से डेवलपमेंट हो। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। बचपन से आपने ट्रेनिंग ही उनको कंपटीशन की दी, और फिर बड़े होकर के आप कह रहे हो कि भाई से कंपटीशन? मतलब हर एक को अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से ज़्यादा टैलेंटेड दिखाना है। जो ये किसान होते हैं, जो आदिवासी होते हैं यार, जो जीव जंतु पक्षी होते हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इनको अनुभव से ही मालूम पड़ जाता है, क्योंकि इनका और नेचर के बीच में कनेक्शन बहुत होता है। ये पत्ते कैसे हैं? कुछ टुकड़े हैं, ये वाले लो, शुरू किया खेल। ये पत्ते बुझाओगे? पत्ते बुझा गए, ये आज ही चलेंगे। वैसे पत्ते हमारे 3-3 दिन चल जाते हैं। गर्मी बढ़ गई अब। गर्मी की वजह से भी समझ लो, या ये जो पतझड़ का मौसम है, या कल ज़्यादा गर्म सब्जी डाल ली है, पता नहीं। कल तो एकदम चावल थे। इसमें छाछ डालो। बहुत लोग कहते हैं कि रोटी नहीं खाते हो आप लोग, चावल नहीं खाते, तो आज हम रोटी खाएंगे। और चेरी भी बैठ गया, और सब्जी बनी है कॉलीफ्लावर ना, गोभी। नए पत्ते ले आते थे, तो पत्ते की हालत ज़्यादा ही खराब हो रही है। हमें लगा 2 दिन तो चली जाते, तो ये भी तो कोई बात नहीं, खैर धो लिए ना, बस ठीक है। सब्जी पे ना जरा हाथ खींच के रखना। हाँ। हाँ, गोभी की सब्जी थोड़ी महंगी भी बनती है और थोड़ी भी बनती है। इसने गोभी नहीं कहा, मुझे आलू दे दो, मुझे गोभी दे दो, मुझे आलू। वो आपस में एक्सचेंज कर लो ना। थोड़े थोड़े चने भी खाओ, और थोड़े थोड़े चने भी। इसमें से ये तुझे आलू किसको चाहिए? इसको चाहिए ना, पहले गोभी उसको दे दे। गोभी अपने आप में जबरदस्त सब्जी है। इसके पराठे भी मेरे फेवरेट हैं, और इसकी खुशबू कितनी जबरदस्त होती है। तुमको पता है इसकी रेसिपी? हमें अनुज जी की वाइफ ने बताई हैं? वही रेसिपी से हम एक बार के इधर खाने पे गए थे। हाँ, अनुज जी के घर गए थे, तो उन्होंने ये गोभी की बनाई थी, बड़ी अच्छी बनी थी। हम लोग तो टमाटर वगैरह डाल के बनाते थे, हाँ। उन्होंने बनाई थी सिंपल बिल्कुल वैसी। और तब वो उनसे वही तो उसी तरीके से हम बना रहे हैं। हालांकि उनकी थोड़ी सी लाल 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 ज़्यादा थी, स्पाइसी थोड़ा मिर्ची का खबर ना हल्का रखते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा बनाना भी आसान है और खाना भी आसान है। चने कल के हैं, काले चने। ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, सूखे चने वाले हैं। अब ये सूखे चने हो गए, सूखे चने ये लो डाल लो जिसको जितना खाना है। सूखी रोटी के साथ सूखी सब्जी जब होती है तो हम लोग
छाछ या दही का सहारा लेते हैं, तो आज हमने छाछ बनाई है। छाछ ही लेते हैं, दही तो कम खाते हैं। कोकम का पानी तो कोकम का पानी, बस अब गर्मियाँ आ गई हैं, जाएंगे मास्टर तो लाएंगे। कोकम का पानी ठंडा होता है। हाँ। गर्मियों के लिए अच्छा होता है, बड़ा और बड़ा हेल्दी होता है वो। यही वो बात- लाएंगे, अगर किसी ने पुराने वीडियो देखी हो अपने खाने वाले तो उनको मालूम पड़ेगा, उनकी रेसिपी भी बताएंगे इनको। अभी मेरे YouTube वालों से बात चल रही थी, मैंने कहा यार वीडियो लोग पसंद भी कर रहे हैं, 5% से भी कम नेगेटिव कमेंट आते हैं, फिर भी व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो चैनल पे लोग आ रहे हैं, चैनल तो ग्रो कर रहा है, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल ऑन नहीं कर रहे, मेन बेल ऑन नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने बेल नहीं ऑन करी है वो बेल ऑन कर लो। तो वो कह रहे कि बेल ऑन ना होने की वजह से उनको मालूम नहीं पड़ रहा आपका अगले वीडियो का। ध्यान से आता 4 रुपए पैसे नहीं बढ़ा इसके। आज तक टोनी ने कभी प्लेट में मुंह नहीं मारा, इतने सामान खुला रहता है, उसे सब अकल है इसमें। पर इसको ज्यादा अकल नहीं है, पर इतने भी नहीं हुए। देख कितना चलने से पता चल गया दही आया। इनके लिए दही थोड़ा सा ना रख लिया कोई, इन्होंने दही के साथ ही खाना होता है। मैं भी खाएगा, वो भी खाएगा। बोले इसको दही में डिप करके कल हमने जो खाने वाला वीडियो डाला 30 मिनट का बना है वो, तो हालांकि लोगों ने उसको भी देखा है, एवरेज ड्यूरेशन टाइम उसका भी बड़ा हुआ है थोड़ा सा बस। पर वो कई 1-2 लोगों ने बोला कि आपके ना व्लॉगिंग के वीडियो ना लंबे होते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाओ। उन्होंने कहा हमारी व्लॉगिंग नहीं है, जो कर रहे हैं वो दिखा देते हैं बस। मतलब एक होता है ना कि आप जो नहीं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी तो जो कर रहे हैं वो दिखाते हैं, पर वो क्या होता है वो दिन भर अपने सारे कामों को शूट करते हैं, फिर उसमें से जो अच्छे अच्छे पार्ट होते हैं या प्लान करते हैं कि आज व्लॉगिंग में हम ये दिखाएंगे, आज हम ये पीस दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं खाना दिखा दिया, बाकी तो वो भाषणबाजी चलती मेरी जो छत पे बैठ के करता हूँ, या कभी हम कहीं जा रहे हैं तो वो शूट कर दिया। तो हमारे वीडियो एक्चुअली में रियल थोड़े ड्रामेटिक कम और रियलिस्टिक ज़्यादा है, इसलिए उनको लंबे भी लग रहे हैं और बोरिंग भी लग रहे हैं। व्लॉगिंग वाले 8 मिनट का वीडियो बनाते हैं और उसमें पूरा दिन दिखा देते हैं। हम 30 मिनट का वीडियो डाला 8 मिनट में वो पूरा पूरा दिन दिखा देंगे। घर से व्लॉगिंग कैसे होती है, मैंने मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली है, अब मैंने मोटरसाइकिल पे किक मार ली है, अब मेरे कंधे पे खुजली हो रही है, मैंने खुजली कर ली है, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये 5 रुपए की आइसक्रीम है। मतलब मैंने देखी गई व्लॉगिंग, तो वो व्लॉगिंग क्या है कि वो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, पेड़ हरा है, हवा चल रही है, और लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में ताक-झाँक करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब लोगों की एक मनोदशा ऐसी होती है, मतलब क्या बोलते हैं, ये इंसान का नेचर है, तो सबके अंदर होता है ये। तो उस चक्कर में अगर व्लॉगिंग की सही भाषा में मतलब क्या है कि दूसरे के घर में ताक-झाँक करना कि भाई वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है। हम ये खाना सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम केले के पत्ते पे खा रहे हैं, और एक्चुअली में मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि लोग भी इससे इंस्पायर हो। मैं भी ऐसे किसी से इंस्पायर हुआ कि केले के पत्ते पे खाने से आपको वैसे तो जो सुकून मिलता है, प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है ना, कि मतलब यहाँ पे गाय इतनी हेल्दी क्यों है। और आप ये स्टील वगैरह तो सब केमिकल का बना हुआ है। अब या तो स्टील वो 304 ग्रेड होता है, कौन सा होता है जो फूड ग्रेड है, वो हर कोई लेता नहीं है, वो तो एक चम्मच ही 200 रुपये का आएगा। हमें पहली बार केले के पत्ते में कब खाते, तो आपके वाले दिन ना सिर्फ पता नहीं। तो सिर्फ इस वजह से मैं ना, हम इतनी चाय पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कभी दिखाते हैं, हम सिर्फ केले के पत्ते को ही दिखाते हैं कि वो खाते हैं। तो व्लॉगिंग में लोग वो दिखाते हैं कि भाई अब मैंने स्कूटर बाहर निकाल लिया, अब मैं वहाँ चले गया, अभी मैं पापा को लेने आ रहा हूँ, मतलब एक एक चीज़ बारीकी से। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इससे कभी मानसिक विकास तो होता नहीं। हाँ, एक इंटरटेनिंग होता है। अब इंटरटेनिंग जैसे लोगों की बुराइयां करना या बुराई सुनने में मजा आता है, तो वैसे ही आपको लोगों के घर में ताकि क्या बनाए जी आज, वही चीज है।
अगर हम ये खाना केले के पत्ते पे नहीं खा रहे तो हमने आज तक कभी कोई खाना नहीं दिखाया ऐसा जो हमने केले के पत्तों पे ना खाया हो। अब YouTube ने बोला कि जिस तरह का आप कॉन्सेप्ट वीडियो डालते हो वो नॉलेजेबल वीडियो है, तो लोग नॉलेज को कम पसंद करते हैं, उनको इंटरटेनमेंट चाहिए। अब इंटरटेनमेंट चाहिए या नॉलेज इंटरटेनमेंट के फॉर्म में आने चाहिए। मैंने कहा अब यार अब राजू श्रीवास्तव थोड़ी बन जाओगे आप। वो कौन सी पिक्चर हम देखी थी हमने जिसमें वो कहती है कि इसमें रस नहीं है, ह्यूमर नहीं है। तन्नू वेस्ट मन्नू, वही मैं संतरा हूँ। नहीं तो वो कहता है ना कि मैं क्या राजू श्रीवास्तव बन के जोक सुनाऊं तेरे को। भाई नॉलेज की बात को तो नॉलेज के तरीके से किया जाएगा। हम ये केले के पत्ते का कॉन्सेप्ट क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि भी, और हो सकता है जैसे मैं भी ऐसे ही कहीं ना कहीं देख करके हमें लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब तुझे भी तो 4 थाली कम मांजनी पड़ी और 4 कटोरी और 4 चम्मच। चलो ये तो रोटी है, और ये पत्ते जब तुम डालोगे तो गाय खाएगी, उसको भी फायदा। आओ आप वहां क्यों बैठ गए, इधर बैठे पहले। उसको चाहिए जो छाछ के साथ, ये ले लो। नहीं उसको छाछ के साथ चाहिए। अभी दूंगी इसकी रोटी रखी है। अबे भी चाट गया वो। उसको छाछ चाहिए। रुक जा, सिट सिट। रुको, रुकूंगा ही, खाली है। पत्ता किसी के जाता चलेगा। रोटी चिपक जाती ना नीचे की। हाँ तो हमने अपने कुत्ते और बच्चे दोनों एक ही तरीके से पाले हैं कि कोई पाबंदियां नहीं है। नहीं तो लोग कुत्ता पालते हैं डिस्प्ले के लिए, खाने के आसपास नहीं आएगा, बेड पे नहीं चढ़ेगा, शेक हैंड आना चाहिए। मतलब उसको तहजीब के नाम पे उसकी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब कर देता। ऐसे ही बच्चों का हाल होता था पहले। बेटा अंकल आए हैं, पोयम सुनाओ। हमने अपने बच्चों के साथ नहीं किया, पर आज भी होता है। आज भी होता होगा। बेटा पोयम सुनाओ अंकल को। अच्छा अपनी रिपोर्ट कार्ड ला के दिखाओ, नंबर आए टेस्ट में कितने बताओ अंकल को। अच्छा में भी वो एक वीडियो दिखाई थी, उसमें हो रहा था। अगर बच्चा गाना सीख रहा है, बेटा गाना गा के दिखाओ। मतलब बच्चा डिस्प्ले बना के छोड़ दिया। हमने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम्हें हर काम में महारत हासिल करना है, प्रेशर लो, कंपटीशन में। लाउत्से ने बोला था, लाउत्से को जानते हो? लाउत्से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। चीनी दार्शनिक, चाइना में दार्शनिक कह लो, संत कह लो, तो हाँ फिलोसफर कुछ भी कह लो, लोग अलग अलग उसमें कहते हैं। तो पर वो बहुत, अगर उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ोगे लाउत्से की, तो लाउत्से एक तरह से एक यूनिवर्सिटी चला रहा था उस समय, और बहुत महंगी, अमीरों के बच्चे पढ़ते थे लाउत्से का। मतलब जो अमीर लोग थे ना, जिन्होंने सारी एजुकेशन दे दी, पर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो वो लाउत्से के पास भेजते थे। ये अगर लाउत्से से कोई पढ़ के निकल गया तो वो जीवन में कभी फिर मार नहीं खाएगा। तो लाउत्से ने कहा था कि पूरी जीवन का जो फलसफा है, जो लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, वो कंपटीशन और कंपैरिजन की वजह से। कंपटीशन और कंपैरिजन मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो कराता है, पर मानसिक शांति हो जाता है। अब मैं तुम्हारा कंपटीशन कराने लग जाऊं आपस में, या कोई गेस्ट आया है उसके बच्चों के, तो होगा क्या? अगर तुम जीत गए तो एरोगेंस आएगा, अगर उस कंपटीशन में हार गए तो कॉम्प्लेक्स फीलिंग होगी, हीन भावना आएगी। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। आपस में जो सद्भाव है, जो प्यार है उस बच्चे के प्रति जिसके साथ तुम खेल रहे हो, अगर मैंने कंपटीशन करा दिया तो वही बच्चे के प्रति तुम्हारे अंदर शत्रुता आ जाएगी, मतलब एक ईर्ष्या आ जाएगी, एक खुंदक आ जाएगी। मामा जी कराते थे ना, नाना जी को जानते हो ना, सारे बच्चों को एक साथ खड़े करके कि पोयम सुनाओ,
फिर जो बच्चा पोएम सुना देता था उसको वो इनाम देते थे, जो बच्चा नहीं सुनाता था उसको उस बच्चे से प्रॉब्लम होने लगती थी। एक मायने में तो सही है, इनका लॉजिक क्या कहता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कहते हैं कि इससे प्रतिस्पर्धा में आने से डेवलपमेंट हो। पर ये भौतिकता डेवलपमेंट तो है, पर बच्चा एक्चुअल में इस बात की ट्रेनिंग ले रहा है कि अपने हर साथी को कंपटीटर समझो। भाई भाई के प्रति क्यों कंपटीशन में आता है, क्यों एक मकान के पीछे दो भाई लड़ पड़ते हैं, जिंदगी भर कलेश होता है, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की दी गई, तो वो अपने ही सगे भाई को कंपटीटर मान लेते हैं। समझे, ये एक बहुत बड़ा पंगा है। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। एक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा होशियार होगा तो दूसरे बच्चे को मन क्या बोलेंगे, सीख अपने भाई से। तो एक तो राम बन जाएगा, दूसरा लक्ष्मण बन जाएगा। लक्ष्मण जो बनेगा उसको राम से हमेशा ईर्ष्या रहेगी, संस्कारों की वजह से भले वो इसको माने या ना माने, पर सच तो है, क्योंकि ये तो इंसानी नेचर है कि अगर आप कंपटीशन में पढ़ोगे तो आपके अंदर जीतने की भावना आएगी। जीतने के फॉर्मूले के हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, पर क्या ये तरीका सही है जीतने का, कि भी आप अपने ही लोगों के, क्यों पांडवों ने क्यों लड़े वो इसी चक्कर में, और फिर ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं सही गलत का नाम देके। सैक्रिफाइस कहाँ है इसमें, सद्भाव कहाँ है, यार ठीक है यार तुम ले लो ज्यादा। बचपन से आपने ट्रेनिंग ही उनको कंपटीशन की दी, और फिर बड़े होकर के आप कह रहे हो कि भाई से कंपटीशन मतलब, अरे आपने उसकी बनावट ही ऐसी कर दी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में है ही कंपटीशन। तो लाउड से ने ये बात बोली थी कि अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो आपको कंपटीशन और कंपैरिजन में नहीं पड़ना। और हम भौतिक दुनिया का पहला ही प्रिंसिपल कंपटीशन और कंपैरिजन है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर जा रहे हैं मैथ की क्लास लेने, फिर साइंस की क्लास लेने। एक इसके ऊपर वीडियो भी बनी थी कि सुबह उठो पहले स्कूल जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ। फिर शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस तो होंगी, फिर उसके बाद वो तबला या गिटार या पियानो सीखने जा रहा है। अब इसमें फिजिकल तो फिट रहा नहीं, फिर वो जूडो कराटे भी सीखने जाएगा। बच्चे की जिंदगी ऐसी रेल बना रखी है, हर एक को अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड दिखाना है। और मैंने इस फेयर में नहीं पढ़ा। अब कोई आके बोले जी हमारे बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, ये पढ़ते वो पढ़ते, मैं कहूँ कोई बात नहीं, हमारे बच्चे कुदरत के भरोसे पढ़ते हैं, कुदरत पढ़ा रही है उनको रोज। उन लोगों ने, वो बच्चे जो शहरों में रह रहे हैं वो किताबों में पढ़ते हैं 4 सीजन कैसे होता है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि इस रास्ते में कैसे पत्ते हरे हो जाते हैं और रास्ता छोटा हो जाता है। और अभी क्या चल रहा है, ऑटम चल रहा है, पतझड़ की, कैसे पेड़ गंजे हो रहे हैं, तुमने अपने आंखों से पत्ते गिरते हुए देखे हैं। इसीलिए किसान को मौसम विभाग से ज्यादा पता होता है कि बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली। तुम्हें वेदर का पता करना, तुम क्या करोगे, गूगल। जो ये किसान होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जो जीव जंतु पक्षी होते हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इनको अनुभव से ही मालूम पड़ जाता है, क्योंकि इनका और नेचर के बीच में कनेक्शन बहुत होता है। खाए क्या गुरु, उसको दे दे। सौरभ अंकल ने क्या बोला था कि मैं यहाँ रहता हूँ, इतना कई बार तबीयत खराब हो जाती है, गाँव जाता हूँ ठीक हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर नेचर होती है। टॉनी के पेट में दर्द होता है, टॉनी बता क्या करता तू, कैसे जिद कर करके नहीं बता देता है ना, तभी तो हम इसको लेके जाते हैं। वहां जाके घास खाता है, और ऐसा नहीं कि कोई भी घास खा लेगा, वो चुनता है, उसमें से कुछ घास खाएगा और घास का सिर्फ ऊपरी हिस्सा खाएगा, और 10 मिनट बाद इसका पेट साफ हो जाएगा और ठीक। तो अब इसने कौन सी मेडिकल की पढ़ाई करी है, या इसके बाप दादा कौन से डॉक्टर थे। नेचर ने बताया ना, बंदर के पेट में जब दर्द होता है तो बंदर कोयला खाता है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकालता है कोयला, या कोयले से मिलता जुलता कोई पत्थर होता है उसको खाता है, और बंदर का पेट दर्द ठीक होता है।
किसने बताया तुझे कि भी घास खानी है? हमने तो नहीं बताया, पर खाता है ना। तो ये अपना डॉक्टर खुद है ना। एक बार देखा था ऊपर हम छत पे जाए, ऊपर वो घास उगी है ना, वो खा रहा था। अभी भी 3-4 दिन पहले इसके बड़े पेट में दर्द हो रहा था, मैं लेके गया इसको, काफ़ी को कर रहा था। जाते ही इसने पहले खूब ढूंढी घास, फिर वो घास खाई इसने, फिर 10-15 मिनट में इसका पेट साफ हुआ और फिर ठीक, फिट एकदम टोटल। अभी भी ये खा रहा था, लग रहा था। अरे वहाँ दिल्ली में सर्दियों में जितने भी हमारे यहाँ फ्लैटों में लोग रह रहे थे, सब अपने बच्चों को कैसे पैक करके रखते थे, है ना। और वहीं रमेश के बच्चे इतनी कड़ाके की ठंड में नंगे पैर घूम रहे हैं, रेतों में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, उन्हें जुकाम भी नहीं हो रहा। गोभी के पराठे मेरे इतने फेवरेट होते थे, मैं चांदनी चौक से आता था, ITO पे पराठे वाला सरदार जी थे, उनकी डेथ हो गई, अब उनका बेटा संभालता है, अब पता नहीं है नहीं है वहाँ पे। तो उनके यहाँ पे मैंने जाना तो वो सब पहचानते थे मेरे को कि मतलब ये आ गया, तो उसने सीधा ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता, उसने गोभी का पराठा और रायता लाना है और क्वार्टर मक्खन। छाछ पीते ही नींद आ जाएगी। मुझे 1-2 वीडियो बनाने थे। पेट बैठे खा ला तो खाने का मन नहीं करता। दे रहे भाई, बन देख गई। देख देख कितना वाला खा के। दे रुक जा भी, मम्मी दे ही देंगी उनको, ऐसे मत कर। आइयो